Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 26th of अगस्त। ठीक है, और 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम 26 अगस्त के पहले कैंडल को देखते हैं तो आज वो जो ओपनिंग लेवल था उसका वो 24,362 था। 24,362 का लेवल था। तो मार्केट को अगर आप ऑल ओवर देखेंगे तो मार्केट पूरे दिन एक डाउन ट्रेंड में ही रहा, और अगर आखिरी 15 मिनट्स के कैंडल को देखेंगे तो उसने एक बार 24,000 के लेवल को भी टच करने की कोशिश करी, बट क्लोजिंग 24,200 पे हुआ। तो ये जो इस लेवल से लेके इस लेवल को इग्नोर करते हैं, बट यहाँ तक का लेवल मार्क कर लो 24,133 और यहाँ से 24,400 का मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो जैसे कि ये 3 दिन की कैंडल, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये 3 दिन की जो कैंडल थी यहाँ पे, तो ये डेट वाइज समझते हैं 20 तारीख की, 21 तारीख की और 24 तारीख की। तो इन तीनों कैंडल को कल की कैंडल ने मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो अपने अंदर समा लिया था। उसके लो और हाई उसी कैंडल के अंदर थे। आज की कैंडल ने हाई बनाया, बट आज का लो के आसपास, तो मतलब मार्केट आज ओपन हाई हुआ और दिन भर धीरे धीरे गिरता रहा। तो अब मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी 24,400 की तरफ ही रैली करेगा। और जैसे कि SIP वगैरह का टाइम है, तो 1 सितंबर को जो मार्केट ओपन होगा वो हाई के लिए ही ओपन होगा, या 31 तारीख को तो वो हाई के लिए ही जाएगा, कोई लो के लिए नहीं जाएगा। हमारे लिए, हम लोगों को मार्केट हमेशा ऊपर के लेवल पे NAV देगा, ना कि नीचे के लेवल पे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ। कुछ अच्छे स्टॉक्स को अगर मैं देखूं जो अच्छी खासी रैली कर रहे थे, उसके अंदर जो सबसे पहला नाम है ना, वो है कैप्री ग्लोबल कैपिटल। ये स्टॉक को ना मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था सीरियसली। तो अभी ये देखिए, ये अभी कल के लेवल, ये 24 तारीख को 224 के लेवल पे चल रहा था। आज जो इसने हाई बनाया 260 के, तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो 10% to 15% की रैली दे दी है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना अपने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, 260 के लेवल के, और उसके बाद भी रैली देने जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग है, अच्छी रैली है, तो होप फॉर द बेस्ट कि ये स्टॉक आपको इस लेवल के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के ऊपर ये जैसे ही निकलेगा 260 के ऊपर एक अच्छी और बाइंग आ सकती है। एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन है, अगर मैं देखूँ इधर तो मैं आपको लिए दिखाई देता हूँ। ये एक डब्लू पैटर्न है, इसके ऊपर और रैली आ सकती है, ऑलमोस्ट 300 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है IDBI बैंक। तो ये स्टॉक भी मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। यहाँ तक मुझे लगता है ये मैंने 24 तारीख को ही डिस्कस किया था आप लोगों से, समवेयर इस वाली कैंडल पे। तब मैंने आप लोगों को यही बोला होगा कि इस स्टॉक में और अच्छा पोटेंशियल है, स्टॉक अपसाइड के लिए। तो अब ये स्टॉक यहाँ से 104 तक के लेवल पे जा सकता है ईजिली। इसको एक अच्छा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है थोड़ा सा 98 के लेवल पे, बट उम्मीद है कि ये 104 तक के लेवल पे चला जाएगा। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखें। और आज के दिन का अगर मैं इसका वॉल्यूम बताऊं और इसकी तेज़ी बताऊं, आज के दिन ये 8% अप था। 57 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थे। और स्टॉक ने 96 रुपये 25 पैसा के हाई लगा दिए थे। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक और अच्छी रैली के लिए चला जाए। 104 तक के इसमें मेरे टारगेट है फर्स्ट। अब चलते हैं मेटल स्टॉक की तरफ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगर देखें और आप इस कैंडल के तरफ जाएं 207 रुपये के हाई का ब्रेकआउट कर सकता है ये स्टॉक, और एक कप पैटर्न को कंप्लीट करेगा। तो मैं आप लोगों के लिए चीज़ ड्रॉ करके बताता हूँ। ये लाइन है। अब यहाँ से देखिए, ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 210 तक के लेवल पे भी जा सकता है। तो जो कि यहाँ पे मुझे 8 से 7% की तेज़ी देखने को दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक उतनी रैली देगा। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। मेटल के, जिंक के, कॉपर के, गोल्ड के, सिल्वर के, सबके रेट ऊपर की तरफ जा रहा था।
तो इस स्टॉक में भी और भी पोटेंशियल है कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे चला जाए। अब अगर मैं आज के दिन की इसके अंदर देखूं किस तरीके का चल रहा है, तो ये स्टॉक देखिए 6% के आसपास की तेज़ी दे रहा है। 44 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक 196.50 की हाई लगा चुका है और 194 मतलब 95 के लेवल पे क्लोज हो। तो इस स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, इस स्टॉक को आप बाजार पे रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे अगर मैं चलूँ तो वो है क्विस कॉर्प। ये क्विस कॉर्प को भी अगर आप देखें तो ये भी अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो मैं इसको दिखाऊँ ना, तो ये अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर चुका है। ये थोड़े टाइम पे 172 के लेवल से आज 370 के लेवल, अप्रैल में ही यहाँ चल रहा था। देखिए अप्रैल में जो इसका टारगेट है 170 172 है, ऑलमोस्ट वहाँ से दुगने से ज़्यादा हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये जैसे ही इसका पैटर्न फॉलो करेगा तो मैसिव तेज़ी आएगी या ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 431 पे। तो इस स्टॉक में मुझे इस वाले लेवल को क्रॉस होता हुआ देखने को मिल सकता है 384 का। उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो अगर इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो मई से लेके मई में 200 रुपये का स्टॉक अब 400 रुपये तक चला गया। काफ़ी अच्छी बाइंग आ गई है, बट और भी अच्छा पोटेंशियल मुझे देखने को मिलता है। अगर ये थोड़ा भी रिस्की लग रहा होता तो मैं आपको मना कर देता हूँ, जैसे कि मैंने क्यूपेट के अंदर मना कर दिया था कि इसमें बाइंग नहीं कर सकते हैं, या और भी जो स्टॉक कभी कभी मैं बोलता हूँ अपने 52 वीक हाई पे हैं या थोड़े से अनफैमिलियर टाइप के लग रहे हैं, तो मैं आपको मना कर देता हूँ। बट इस स्टॉक में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इसको रडार पे रखने के लिए। इसके बाद चलते हैं आज के दिन है ना, अगर आप मार्केट को एनालाइज करें थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि है ना कि जो NBFC सेगमेंट है ना वो अच्छा कर रहा था। इसी इसी कैटेगरी से मैंने निकाला SBFC फाइनेंस। ये स्टॉक देखिए काफ़ी एक अच्छे से रेंज के अंदर चल रहा था, 100 से लेके ये यहाँ पे 90 से लेके 9900। आज इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो उम्मीद है कि ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहेगा और ये स्टॉक आपको यहाँ से 10 से 12% की और तेज़ी दे सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। ये स्टॉक हल्का सा डाउन आ सकता है नो डाउट, क्योंकि ऊपर के लेवल पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। 17 मिलियन शेयर्स की आज के दिन इसमें बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 102 के हाई लगाया है, 101 पे क्लोज हुआ है, बट 10% की रैली अच्छी है। इस स्टॉक में और भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे जो कि मेटल सेक्टर से ही निकल के आता है, जिंदल सो। ये स्टॉक भी मैंने आप लोगों से काफ़ी बारी डिस्कस किया है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों से ये देखिए, ये स्टॉक है ना धीरे धीरे करते हुए है ना, आपको सीरियसली बता रहा हूँ इस लेवल पे जाता हुआ दिखने को मिलेगा 370 के लेवल पे, क्योंकि ये अपना कब पैटर्न को फॉलो करेगा। पहला टारगेट यहाँ पे आएगा 340, तो यहाँ से भी 12 से 15% की तेज़ी ईजिली आ सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो वही है, मैं आप लोगों के लिए लाइन और टारगेट लगा लेता हूँ। एक पहली लाइन ये रही, उसके बाद चलते हैं दूसरी लाइन लगाने के लिए। सॉरी। तो ये स्टॉक देखिए इस जनवरी की शुरुआत में स्टॉक यहाँ पे 163 के लेवल पे था। अब ये धीरे धीरे 100% तक के गेन देगा। यहाँ पे 340 तक जाने का फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद 380 भी जा सकता है। तो आज के दिन अगर मैं इस तेजी को देखूं, ये देखिए यहाँ पे, तो ये स्टॉक 308 तक के लेवल पे पहुँचने की कोशिश करी थी, 302 पे आज इसने क्लोजिंग दिया। तो होप फॉर दी बेस्ट कि स्टॉक में और भी अच्छी तेज़ी है, स्टॉक और अच्छी रैली कर दे। तो इस स्टॉक को हमको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आज के लिए इतना ही। और जो भी मेरे निफ्टी 50 की जो एनालिसिस है और जो स्टॉक एनालिसिस है ओनली फॉर स्टडी पर्पज, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। और आप लोगों को है ना, अब मैं आज के अपने इंट्राडे पिक्स को थोड़ा सा समझाता हूँ, जिसमें से मैंने आज के दिन कुछ इंट्राडे पिक्स ली थी तो उनको समझाता हूँ। जिसमें मैंने एक सैनको गोल्ड है, सैनको गोल्ड, तो सैनको गोल्ड को है ना 4 आवर चार्ट टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ।
कि मैंने 4 आवर्स पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो आज के दिन क्या हुआ ये देखिए, ये कल का कैंडल था, ठीक है, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना था। तो आज के दिन है ना यहाँ पे ग्रीन बनता हुआ दिख रहा है, मिल रहा था मुझको 369 के लेवल पे, ठीक है। तो मैंने इस स्टॉक में क्या किया, ये जैसे ही ऊपर के लेवल पे जा रहा था तो मैंने इस स्टॉक को 368 या 367 पे इसको शॉर्ट किया 362 के लेवल पे। तो ये वाला टारगेट मेरा सिर्फ इसी कैंडल के अंदर आ गया था। तो इसको मैं 1 आवर्स पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये वाली कैंडल आज मॉर्निंग में बन रही थी जिसमें मेरे टारगेट यहाँ पे आ गए थे आसानी से, 360 तक गया। उसके बाद फिर स्टॉक ट्रेस कर गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक और भी नीचे धीरे धीरे आ सकता है। तो इसमें मेरे को प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद चलता हूँ नेक्स्ट स्टॉक जो आज के दिन मैंने फिर से शॉर्ट सेल के लिए इस्तेमाल किया था। उसका नाम है एडवलवाइज फाइनेंशियल सर्विस। तो इस स्टॉक को भी मैं आपको है ना पहले 4 आवर्स पे समझाता हूँ। ये देखिए, ये 4 आवर्स पे क्या था कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हुई, रेड कैंडल बननी थी। फिर ये आज जैसे ही इसके ऊपर गई ना, यहाँ पे 129 के लेवल, तो 128 रुपये के आसपास मैंने इस स्टॉक को शॉर्ट करने का सोचा, जिसमें मैंने 128 रुपये 88 या 82 पैसे पे किया था। और मेरा टारगेट 127 रुपये 80 पैसे के आसपास था, जो मेरे को अचीव हो गया ईजिली। बट ये स्टॉक उसके भी नीचे गया था। तो उम्मीद है कि कल के दिन जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगा ना ये यहाँ पे, तो फिर से इस स्टॉक को देख सकते हैं। इस स्टॉक में अगले टारगेट 125 और अच्छी गिरावट आई तो समवेयर ये यहाँ पे 123 तक भी जा सकता है। तो थैंक यू गाइस, ये मेरी इंट्राडे पिक थी। मैं जो मैंने शॉर्ट करा या कुछ लॉन्ग में बाइंग करा था तो उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।